हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left if the radius of cylinder 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक सॉलिड है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट हमें 120 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस हमें गिवन है उसका 60 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से कोई कोन है, इसकी जो हाइट हमें गिवन है ये हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर और जो हमारे पास रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। अब इसको रखा गया है किसके ऊपर? हेमिस्फेयर के ऊपर। हेमिस्फेयर की भी जो रेडियस है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। अब ये जो सॉलिड है जो कि कोन प्लस हेमिस्फेयर है, कोन है जिसको हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है, इसको रखा गया एक सिलेंडर के अंदर और इस तरीके से रखा गया कि जो सिलेंडर का बेस है वो जो है टच कर रहा है हेमिस्फेयर के बेस को। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास फिगर बनेगा और हमें गिवन है सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर और रेडियस जो गिवन है हमें सिलेंडर का वो गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर। अब बोला है कि अगर हम इस सिलेंडर में इस सॉलिड को जो कि हेमिस्फेयर प्लस कोन से मिलके बना है उसको अगर इसके अंदर रखते हैं तो सिलेंडर में जो है कितना पानी लेफ्ट ओवर होगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं वैल्यूज को अब हम अप्लाई करेंगे इसमें फॉर्मूलाज में। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सबसे पहले हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर लेंगे वैल्यूज को। अब जो सिलेंडर की हाइट है उसे हम कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास थी 180 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास तीनों ही जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड हेमिस्फेयर कोन और सिलेंडर, उन तीनों की ही जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहां से पाई और आर स्क्वायर कॉमन। आर हमारे पास सबके लिए ही है 60, तो ये हमारे पास होगा कैपिटल एच जो कि सिलेंडर की हाइट है माइनस 1/3 एच, एच जो कि कोन की हाइट है। देन ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 आर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आता है पाई दैट इज 22/7 इंटू 360 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 3600। एच हमारे पास है 180 माइनस 1/3 और हाइट हमारे पास कोन की थी 120 प्लस 2/3
और R हमारे पास था 60, कैंसल आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास आया 40 प्लस 40, तो इसे हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 3600 180 माइनस ये हमारे पास 40 है, 2 इंटू 20 हमारे पास 40 है, 40 प्लस 40 इज 80, तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। अब जैसे कि हमें पता है सारी ही यूनिट जो हमारे पास थी सेंटीमीटर में थी, तो जो वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आएगा। ये सब हमारे पास होगा सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व आउट कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 22 इंटू 360000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 इंटू 22 तो ये होता है 792 और 4 जीरोज हमारे पास हैं तो 4 जीरोज अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर। ये तो हमारा आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हमें इसे मीटर में चेंज करना है तो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है 100 से, तो 3 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तब ये सेंटीमीटर क्यूब आया। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 टाइम 100 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.131 अप्रोक्सीमेटली इतना मीटर क्यूब। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर 1314 मीटर क्यूब। हम अप्रोक्सीमेटली इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर मीटर क्यूब में।